हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, अपना ये सीबीएसई क्लास 10 का सीरीज चल रहा है और ये है फोर्थ लेक्चर। कौन से टॉपिक पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ठीक वही तरीका है, पूरा चैप्टर समझेंगे और जितना भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, सभी करने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम का एकदम बेसिक बताऊं मैं, तो अपने पास दो एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्स डैश। और वर्टिकल एक्सिस तो हम लोग वाई वाई डैश वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई वाई डैश। और ये दोनों एक्सिस यहाँ कट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम लोग यहाँ अगर देखें तो अब यही पूरा मूवमेंट होगा पॉइंट्स का, राइट या लेफ्ट, अप या डाउन। राइट जितना जाओगे या लेफ्ट जितना जाओगे उसको बोलते हैं एब्सिसा। ऊपर अप या डाउन जितना आएंगे उसी को बोलेंगे ऑर्डिनेट। जैसे कि हम 2 यूनिट राइट आए और 3 यूनिट अप गए, तो 2 यूनिट हो गया मेरा एप्सिसा एंड 3 यूनिट हो गया मेरा ऑर्डिनेट, और ये दोनों प्लस प्लस में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना बेसिक आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो। ठीक है ना? पॉइंट्स तो कहाँ रखा जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, हमने लाइन भी प्लॉट किया हुआ है क्लास 9 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है ना? अभी ये जो पॉइंट्स हैं हम जो अब पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले सीखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक बात और बहुत काम में आएगा क्वेश्चंस में, कि भाई अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वो समथिंग कॉमा जीरो, मान लो ये क्या है 5,0, ए कॉमा जीरो फॉर्म का होगा। और अगर वाई एक्सिस पे होता है तो 0,b फॉर्म का होगा। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, भाई होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला में। अभी जैसे कि बात किया, ये अगर x1 y1 है तो मेरा ये वाला डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो है एप्सिस, राइट या लेफ्ट। तो ये डिस्टेंस x1 है और ये वाला जो हाइट है ये y1 है। अब मैं यहाँ एक पॉइंट अगर ले लेता हूँ h2 y2, यहाँ एक पॉइंट ले लिया h2 y2, h2 कॉमा y2, h2 कॉमा y2। तो मेरा ये वाला डिस्टेंस जो है ना, यहाँ एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा लें हम लोग, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग बोलेंगे h2, और ये वाला जो हाइट है ये हो गया मेरा y2। अब अगर इसको देखो, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो आप, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, यही डिस्टेंस निकालने को बोला जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस। दो डिस्टेंस फार्मूला में डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट आप समझो कि कैसे आ रहा है ये डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना? यहाँ ये डिस्टेंस अपने को ए भी चाहिए, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, क्या मैं इसको y2 माइनस वाई वन बोल सकता हूँ? क्योंकि टोटल यहाँ तक का हाइट है y2 और यहाँ वाला हाइट है y1, तो ये वाला पार्ट y2 माइनस वाई वन। सिमिलरली यहाँ तक का डिस्टेंस है h2 और यहाँ तक का डिस्टेंस है h1, तो ये डिस्टेंस हुआ h2 माइनस h1। और अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी रूट तो अगला वाला लाइन में लेंगे। ये क्या तानिया 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 वही रूट जो है वो अगले वाले में। हम्म एक स्टेप आगे बढ़ गया था। तो ए बी जो है वो हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस वाई वन स्क्वायर एंड h2 माइनस h1 स्क्वायर। समझ में आया बात? ठीक है ना? सिंपली अपना फॉर्मूला यही यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस h2 माइनस h1 स्क्वायर, या कोई ऐसा भी लिख देते हैं कि h2 माइनस h1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन स्क्वायर। एक ही बात है भाई। अच्छा, किसको h1 वाई वन लेंगे,
किसको h2/2 देंगे, 2 पॉइंट दिया हो तो किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि a था b तक जो डिस्टेंस है वही b से a तक का डिस्टेंस है ना, उल्टा भी तो सेम ही होने वाला है। तो आप किसी को भी h1/1 लो, किसी को भी h2/2 लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। सिंपल सा कहानी है, डिफरेंस बिटवीन एफ सी का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर, दोनों को सम करो, स्क्वायर रूट लो, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आराम से आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, ये तो पॉइंट ही है 1 2 3 -3,4 1 2 3 4। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो उसका ऑर्डिनेट होता है। सो -3,4 इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑर्डिनेट एंड दैट इज 4। तो सिंपली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब जो मान लो हम इसको ए बोले और इसको बी बोले, यह मेरा वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं लेट दैट पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी वाई एक्सिस पे है तो 0, बी, point be P having coordinate 0, B. Now, according to problem, AP is equal to BP. AP और BP सेम होने वाला है। तो अगर AP और BP सेम होने वाला है तो A से P का क्या होगा डिस्टेंस, AP जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5 - 0 h2 - h1 स्क्वायर प्लस -2 - b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू B से P का डिस्टेंस -3 - 0 स्क्वायर प्लस 2 - b स्क्वायर। अभी ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये 5 स्क्वायर 25, यहाँ दोनों में ही माइनस है तो माइनस कॉमन रख लो, 2 + b हो गया पूरा का स्क्वायर, यहाँ ये -3 का स्क्वायर और ये 2 - b स्क्वायर, यहाँ 25 और यहाँ माइनस, मतलब नहीं रहते इसका, यहाँ क्यों रूट रहेगा, रूट हट चुका है दोनों तरफ से, तो ये b + 2 का स्क्वायर हो गया या 2 + b का स्क्वायर हो गया, यहाँ 9 और ये 2 - b का स्क्वायर। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, 2 + b स्क्वायर -2 - b स्क्वायर, दिस इज 9 - 25, तब ये हो गया -16 और यहाँ हो जाता है मेरा 4 × 2 × b। अगर याद नहीं हो तो याद कर लो, a + b स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, इसका क्या था फॉर्मूला, 4ab, बचपन में पढ़ा था। तो यहाँ 8b इज इक्वल टू -16 और b इज इक्वल टू -2, therefore the required point is 0, -2। समझ में आया। तो ऐसे ही पूरा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने वाला, अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है, और ए पे है राइट एंगल, मतलब यहाँ पे ये जो है ए पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये है मेरा बी, ए और ये सी। ए जो है वो है 4,3, बी जो है वो -1,y है और सी मेरा है 3,4। अब यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इट विल बी इक्वल टू दैट बी सी स्क्वायर। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, 4 - 1,
अच्छा पहले तो AC ले लिया जाए, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस AB यानी कि 4 माइनस ऑफ -1 यानी कि 5 का स्क्वायर एंड 3 माइनस y का स्क्वायर, ये भी ऐड होगा ना, स्क्वायर रूट रहेगा बट उसके ऊपर स्क्वायर है तो अब रूट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1 यानी कि 4 स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -1, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा वो, एंड 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा पूरा एक्सप्रेशन। अब यहीं से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, फिर भी लिख देता हूँ मैं, चलो -1 का स्क्वायर, यहाँ है 25, यहाँ 3 माइनस वाई है, ब्रेक करो, 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया 16 एंड 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ब्रेक कर ही लोगे ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हो गया ये 1 एंड 1, कितना 2, 2 और 25, 27, 27 एंड 9 कितना हो गया 36। यहाँ ये माइनस में 6y, यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 8y इधर जाके प्लस का 8y बनेगा, यहाँ 32 है, ये -8y यानी कि ये बन गया 2y, 8y और यहाँ -6y यानी कि 2y। अच्छा ये 36 इधर आएगा, 32 माइनस 36 कितना बना -4, तो y का वैल्यू कितना हो गया -2। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार यहाँ पे रूट लिखो और फिर पूरे पे स्क्वायर लिख दो, यहाँ रूट लिखो फिर पूरे पे स्क्वायर लिख दो, यहाँ रूट लिखो और फिर पूरे पे स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this। तो x और y इन दोनों ही पॉइंट से, मतलब ये जो p है ये दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी बोल रहा है भाई कि pa और pb इक्वल है। चलो x और y में रिलेशन बताओ, बस रिलेशन बताना है, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब दोनों ही तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो x माइनस 7 स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लो, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस 49, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब देखो भाई a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो जल्दी जल्दी आप ब्रेक कर ही सकते हो ना, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाई स्क्वायर इससे कैंसिल, बना इधर 14x और ये -6x, इधर -14x -6x, और यहाँ है 50, 49 और 150, इधर है मेरा -10y और उधर से आया -2y यानी कि +2y, और क्या है 34 भी है, तो यहाँ बन चुका है -20 ये प्लस बनेगा, यहाँ माइनस उधर या तो प्लस, तो -8x, यहाँ है -8y, यह है 50, 50 माइनस 34 -10y -8y, चलो -8x प्लस 16 इक्वल टू -8y, यहाँ से -8 कॉमन रख लेते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -8y, 8 -8 कैंसिल कर दे, तो x माइनस 2 इक्वल टू y लिखो, या ऐसा लिख दो रिलेशन x इक्वल टू y प्लस 2, कोई ऐसा भी लिख सकता है y इज इक्वल टू x माइनस 2, यही रख सकते हो, ठीक है, अपना अपना तरीका हो सकता है, कोई लिखेगा भाई x माइनस वाई इक्वल टू 2,
एक ही चीज है, ठीक है ना, एक ही चीज लिखने का अपना अपना तरीका है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और पी का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। इफ अ पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है ना। चलो अभी और डिटरमिन इफ, ये डिटरमाइन करने को बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि आपको होना ही है, जरूरी है। तो हमने इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं चेक, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, तो पहले डिस्टेंस निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस क्या आता है, ए बी का डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस फार्मूला और अच्छे से यूज हो जाए यहाँ पे, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये 1 स्क्वायर, 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया √5, ये 4 और ये 1। अब बी सी कितना बनेगा, तो 2 -(-2) तो +2 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 -(-11) यानी +11, यानी भाई ये तो हो गया 4 स्क्वायर एंड प्लस 14 स्क्वायर, यानी कि 16 + 196, ये बन गया 212। और ए सी है जो, ये 1 -(-2) प्लस 5 -(-11), 5 -(-11) मतलब प्लस, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 16 का स्क्वायर 256, और ये कितना है 9, रूट में 265। अब इसको आपको देखिए लग रहा है कहीं से भी आप किसी दो के सम को तीसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये एक ही लाइन पे होने वाला है, मान लो ए बी सी ऐसा हो, तो ए बी प्लस बी सी ही तो ए सी होगा ना अगर सेम लाइन पे हो। बट क्या आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें √5 है, इसमें कहीं से 4 या 2 निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ 5 में, बट यहाँ तो कुछ भी 5 में नहीं आएगा, तो आप कभी भी इसको एक फॉर्म में ऐसा लिख नहीं पाओगे, यानी आप ऐसा लिख नहीं पाओगे, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। ये एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है चेक करने का कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 एंड x3 y1 - y2। तो x1 y1 ये पॉइंट्स वापस से लिख लेंगे हम लोग, 1523 1523 1523 एंड -2 - 11, -2 - 11। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये तो 1 है, y2 - y3 यानी कि 14, क्योंकि 3 और -(-11) मतलब +11, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तानिया 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 कौन सा कर रहे थे, यहाँ, हाँ। अभी 2, 3 है, तो ये दूसरा वाला h2 के लिए 2 और -11 -1, और प्लस में h3 के लिए कितना, -2 और y1 - y2, 1 - 2, ये मॉड लिखा जाता है मतलब पॉजिटिव लिया जाता है। यहाँ 14, ये -12 और 2 -24, यहाँ -2 और यहाँ -1, ये -1 देगा ना वैल्यू, यानी ये +2, ये कहीं से भी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कि कोलिनियर होगा तो कोलिनियर होने का मतलब क्या हो गया,
ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आपको बोल रहा है कि प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या है, किसी दो के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। तो वैसे ही बात है, ए बी सी, समझो इसको। तो ए बी क्या होगा, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो रहा है, ये वैल्यू तो -3 है और ये वैल्यू है -4। 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 16, यानी कि ये 25, यानी ये 5 हो गया। अभी बी सी क्या है, 6 माइनस ऑफ -1 प्लस 1, 4 माइनस 3, यानी 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो रूट में 50 हो गया, यानी कि 5√2 हो गया। ठीक है, या बी स्क्वायर ही, बी सी स्क्वायर ही तो निकालना है अपने को, तो रहने दो रूट में। और ए सी यानी कि 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1 और 0 माइनस 3, नहीं कितना बना, तो 4 स्क्वायर और यहाँ -3 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 16 प्लस 9, यानी कि √25। अब देखो, ए सी स्क्वायर है 25, ए बी स्क्वायर है 25, सो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 25, 50, एंड दिस इज नथिंग बट बी सी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए सी इक्वल टू ए बी है, यानी ये आइसोसनेस राइट एंगल ट्राइंगल है। यही प्रूव करने को बोला गया था, राइट एंगल आइसोसनेस ट्राइंगल। ठीक है, तो समझ में आया डिस्टेंस फार्मूला से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आएगा क्वेश्चन, ऐसा ही है, 4 डिस्टेंस निकालना होगा। यहाँ पे 4 क्या, एग्जैक्टली 6 डिस्टेंसेस निकालना होगा आपके पास। कभी भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप बोला जाए कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है बताओ, अब मान लो वो कोई भी, अभी मैं रैंडम बना रहा हूँ, अगर चारों इक्वल आ जाए तो हो सकता है कि वो रोम्बस हो या वो स्क्वायर हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर चारों साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो रोम्बस हम तब बोलेंगे जब डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो हमको डायगोनल भी निकालना हो। और स्क्वायर तब बोलेंगे जब डायगोनल इक्वल हो जाए। ठीक उसी तरह से रेक्टेंगल होगा जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वहां क्या बोलोगे, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल तो रेक्टेंगल, और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। चेक करते हैं इसको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ए बी निकालेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अच्छे टाइम से यूज कर रहे हैं। तो 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर, तो ये बन गया बाबू, ये 5 का स्क्वायर और यहाँ भी ये भी 5 का स्क्वायर, यानी कि √50, ये 25 25 √50। ए बी हुआ, चलो बी सी निकालते हैं। 7 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 16 और ये भी 16, यानी कि 32। अभी बी सी के बाद सी डी निकालेंगे। सी डी निकालना मतलब 11 माइनस 6 स्क्वायर और -1 माइनस ऑफ -6 मतलब +6 स्क्वायर, यानी ये भी 5 स्क्वायर और ये भी 5 स्क्वायर, यानी ये बन गया √50, 25 25। और सी डी के बाद डी ए, अब बिना कैलकुलेट के भी समझ जाओ ये 32 ही आने वाला है। नहीं आया तो फिर तो ये नॉर्मल कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, कोई स्पेशल टाइप नहीं रहेगा।
सिक्स और माइनस सिक्स है और उधर टू और माइनस टू है, तो सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस टू स्क्वायर, सिक्स माइनस टू स्क्वायर, और माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू स्क्वायर, यानी कि फोर स्क्वायर, और यहाँ भी, यहाँ पर माइनस फोर का स्क्वायर, बट फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी रूट 32। तो भाई अब ये ऑपोजिट साइड्स तो इसके इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी ना, ए बी इज इक्वल टू डी ए। अगर मैं ऐसे बनाऊं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो मेरा ए बी तो इक्वल है सी डी के, और बी सी जो है वो इक्वल है डी ए के। बट अब देखना होगा डायगोनल इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है बाबू, अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है तब तो मेरा ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल निकाला जाए, चलो ऊपर ही निकालते हैं रेक्टेंगल। ए सी मतलब रेक्टेंगल बोल रहे हैं, डायगोनल निकाला जाए, ए सी इज इक्वल टू टू माइनस इलेवन, टू माइनस इलेवन का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन का स्क्वायर, टू माइनस इलेवन का स्क्वायर और माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन, यहाँ हो गया मेरा माइनस नाइन इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा है 81 प्लस वन, दैट इज रूट 82। चलो ये वाला डायगोनल भी निकाल लो, बी डी, बी डी जो है वो है 7 माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस सिक्स, यानी 3 प्लस सिक्स का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये दिख ही रहा है, ये भी आ गया है, यानी ये क्या बन गया, डायगोनल भी इक्वल, तो लिखो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। समझे स्पेशल टाइप कैसे लिखेंगे। सेम टाइप है, यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर प्रैक्टिस करना है, यहाँ स्क्वायर प्रूफ करना है। आप कैसे करोगे, आपके प्रैक्टिस के लिए सेम टाइप में रख देता हूँ, ए बी, बी सी, सी डी और फिर डी ए निकालोगे, ये चारों इक्वल आएगा, और फिर ए सी डायगोनल निकालोगे और बी डी डायगोनल निकालोगे, ये भी आपस में इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आ जाता है तो आपका क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। समझे, ये टाइप के लिए। अभी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। पहला बात समझो, अगर एक सर्कल है भाई और इसका थ्री गिवन पॉइंट्स है, तो सेंटर से ये तीनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होते हैं। पहले ये बात दिमाग में रखो, ये अपना काम आने वाला है। सेंटर से सारा पॉइंट, सर्कमफरेंस पे जितना भी पॉइंट है सेंटर से, वो रेडियस होगा उसका डिस्टेंस, और रेडियस इक्वल होता है सर्कल में। तो मेरा ए जो है वो है, मान लेते हैं यहाँ पे अपना सेंटर ओ जो है वो, सेंटर को ओ से नहीं मान के सी से मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई है मान लेते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है 5,1, ये सारा पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, यानी ये सर्कमफरेंस पे है, ठीक है ना। तो मेरा सीधा सा बात है कि अच्छा सी एक पॉइंट है, तो यहाँ सी सेंटर नहीं मान सकते, क्या करते हैं आर 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 आर, चलो आर या पी पी, चलो सो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये यूज होने वाला है। तो चलो पी ए इक्वल टू पी बी पहले लिख लेते हैं। सो एक्स माइनस फाइव स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर, इसी का स्क्वायर रूट, दिस इज पी ए, एक्स माइनस फाइव स्क्वायर एंड वाई माइनस वन स्क्वायर, ये पी ए है अपना, दिस इज पी ए। अभी पी बी क्या है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पी ए, पी ए, ठीक है ना। पी बी क्या हो गया अपना, पी बी, पी बी बन गया एच है, बी इधर है, तो एच प्लस थ्री का स्क्वायर, क्योंकि दो माइनस ऑफ माइनस थ्री तो प्लस हो गया, स्क्वायर रूट रखो, और प्लस में y माइनस सेवन, माइनस ऑफ माइनस सेवन तो प्लस सेवन कर लो,
और पीसी जो बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और वाई माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो पहला वाला था 5,1, ये था -3, -7 यानी कि प्लस प्लस, और यहाँ ये आ गया। अब ये तीनों इक्वल है तो दो तो लेंगे यहाँ, इक्वल करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा। फिर इन दो तो इक्वल लेंगे और यहाँ से भी एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा। फिर उनको भी सॉल्व करेंगे तो अपने को एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। तो चलो करते हैं फिर। तो पी ए यानी कि अभी पी ए इक्वल टू पी बी किया, और भाई अगर इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होने वाले हैं, रूट हटा देंगे, इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होने वाले ना, और कोई चीज इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो मेरा x -5 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे, x स्क्वायर -10 x ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर 25, प्लस इसको भी वैसे ही ब्रेक करो, y स्क्वायर माइनस कितना 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। भाई कभी मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख देता हूँ, आगे पीछे वो चलेगा क्योंकि प्लस में है। ठीक है, तुम इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल और वाई स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ है 10x, यहाँ है 6x, इन सबको मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये है 25 और 1 है 26 और यहाँ है 9, 26 और यहाँ 49 और 9 58, तो 26 -58, देखो ये 26 और ये 58, और इधर आ जाओ तो 6x प्लस 10x और 14y प्लस 2y, यहाँ क्या बच रहा है 32, यहाँ 16 कॉमन रखो तो x प्लस वाई, क्योंकि 16x और 16y है, यानी अल्टीमेटली हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिल गया। अभी पी ए स्क्वायर तो यही था ना, यही था मेरा पी ए स्क्वायर, इसको दोबारा यूज कर लेंगे। एक और पेज चाहिए होगा, इसको ऊपर ले जाते हैं अब। तो चलो यहाँ अपना पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर के भी तो इक्वल होगा, हाँ, क्योंकि वो सर्कल का पार्ट है। तो अब इसका भी स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स -7 का स्क्वायर है, देखो ध्यान से देख लो, एक्स -7 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स -7 का स्क्वायर और वाई +1 का स्क्वायर, सो एक्स -7 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -7 का स्क्वायर यानी कि यहाँ प्लस में 7 स्क्वायर 49 और माइनस में क्या होगा 14x। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, देखो x -7 स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है y +1 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2y और 1। मैंने इसीलिए इसको नहीं हटाया था कैंसिल करने से, क्योंकि यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल ही होगा। अभी ये है 10x और यहाँ है -14x, उस तरफ ले जाओ 14x -10x, यहाँ है -2y और यहाँ और एक -2y, यहाँ है 41 9 और 1 41 50, ये 25 और 1 26। अभी बनता है यहाँ पे 4x, यहाँ बनेगा -4y और ये बन जाता है 24। सो x -y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 4 कॉमन लो और इधर डिवाइड कर दो, और x प्लस वाई तो ऑलरेडी है 2। इन दो इक्वेशंस 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 विल गेट x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 अगर है तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू हो गया 2 -4 यानी -2, यानी therefore the required center is 4, -2।
ठीक है, 4, -2 है सेंटर। बहुत बार बोल देता है 10 फाइंड द रेडियस, रेडियस भी निकालने को बोल देगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा केसेस में आंसर को चेक कर सकते हो। 4, -2 है, आप चाहो तो आंसर को चेक कर सकते हो। 4, -2 तो 4 है, यहाँ पे 5 और 1 है, तो 5 और 1 से कितना, 5 और 4 यानी कि 1 स्क्वायर, और 1 से ये तो 3 स्क्वायर, यानी कितना बन गया, √10। 4 और 2 से यहाँ पे भी 4 और -3 यानी कि ए 5, ये है 4, तो 1 और 3 स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट, ये सही मिल रहा है क्या? इट्स द वैल्यू 4 और -2, 4 और -2, लेकिन 4 और -2 का डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले तो क्या मिलेगा? चेक कर लेते हैं आंसर, कहीं अगर गड़बड़ हुआ तो। लंबा कैलकुलेशन है। 5 और माइनस में 4 यानी कि 1 स्क्वायर, और 3, 4 और -3 +3, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पे हुआ है गड़बड़। मिलाते हैं कहाँ हुआ है वो गड़बड़। x-5 स्क्वायर एंड y-1 स्क्वायर इस पी ए स्क्वायर, अगर ये रूट हटा दे तो, और x+3 स्क्वायर एंड y+7 स्क्वायर। ठीक है भाई, और x-7 स्क्वायर और y+1 स्क्वायर। अब जरा इसको हम लोग ब्रेक करें तो x² -10x + 25 और y² -2y+1 है, यहाँ पे है x² और x² +9 और प्लस में 6x और y² 14y। ठीक है, x² y² तो कैंसिल है, -10x है, और यहाँ पे -10x माइनस, यहाँ पे प्लस में है 6x, तो ये प्लस में गया तो 16x, और यहाँ पे 25, 126, यहाँ है 58, तो 32, यहाँ 32, तो ये -32, यहाँ दर पड़े तो दो कैलकुलेशन एरर तो होना पॉसिबल है, बट अगर हम आंसर ऐसे चेक कर ले तो कैलकुलेशन एरर नहीं हो सकता। समझ में बात? तो यहाँ एक -32 था, यानी ये x+y -2 है, x+y अगर -2 है तो यहाँ -2 डालो, ये बन जाएगा मेरा 4, ये ऐड करते 4 जैसे बना तो x का वैल्यू बना मेरा 2। x का वैल्यू अगर 2 है तो फिर y का वैल्यू कितना बन जाएगा? यहाँ है 2, तो 2 - y = 6, सो 2 - 6 = y, तो y हो गया -4, तो यानी -2 या 2 और -4, 2 और -4, 2 और -4। चलो मिला लेते हैं फिर से आंसर। गलत हो ही नहीं सकता, मतलब गलती से भी इस तरह का क्वेश्चन में गलती नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास तरीका है आंसर चेक करने का। 2 और -4, तो 2 और -4 अगर मिला है अपने को तो मिलाओ, 2 और -4, तो 5 और 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, -4 और -1 यानी कि -5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9 और 25 यानी कि रूट में 34। यहाँ देखते हैं 2 और -3 यानी कि -5 का स्क्वायर, और -4 और -7, -4 + 7 यानी ये भी 34 ही आएगा, और 7 - 2 5 का स्क्वायर आराम से, -1 + 4 ये 3 का ही स्क्वायर है, तो √34 अपना रेडियस भी पता चल गया, और भाई अपना आंसर ये 2, -4 सही है। तो एक बात समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन एरर होना पॉसिबल है, बट अपना जो तरीका होगा उससे हम आंसर ऐसे चेक कर लेंगे कि गलती से भी गलती नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अभी बहुत सारा टाइप है, यहाँ ये है, फिर हम लोगों को मिल जाएगा इसके बाद का
क्या बोलते हैं, अभी सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग बस यही नहीं देखने वाले, इसके बाद अपने पास आएगा वो सारा चीज, क्या बोलते हैं उसको, जैसा तरीका अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस तानिया तानिया तानिया, नीचे इसके नीचे अपने को मिलने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन। जल्दी है भाई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये देखो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हम लोग, ठीक है। बट हाँ, अब वन शॉट है, एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है, तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ड्यूरेशन तो बड़ा होगा, ठीक है। चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कवर करा दिया जाए, ऑलमोस्ट सारा टाइप का क्वेश्चन और चैप्टर का जो जो नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में हमें बताओ, ठीक है। तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं, इसमें देखो सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों को क्या करना है, अगर एक पेज ले लूँ मैं अच्छा से, यहाँ पे थोड़ा जगह लेके बता दूँ मैं। तो देखो, अगर ये x1 y1 है और ये h2 y2 है, और यहाँ है m:n, मतलब क्या है, दो पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है और बीच में एक पॉइंट, इसको इंटरनली m:n के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको आप याद रखोगे एकदम क्रॉस वाले तरीके से, मतलब p का कोऑर्डिनेट होगा mh2 प्लस mh1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो 1:1 रेशियो होगा, तो मिड पॉइंट बाबू सीधा होता है h1 प्लस h2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब क्वेश्चन होने वाला है सब जल्दी जल्दी, बस हाँ, देखो नाम क्या चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी आना चाहिए। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, whose three vertices are given, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। भाई ये तो डिस्टेंस फार्मूला से ही हो जाना है कि भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और बी का वैल्यू है 4,0 है, सी है 4,3 और ये है 0,3, ठीक है। अगर हम इसको एक्सिस पे भी देखें तो सीधा सा ये मेरा हिसाब है कि बी डी पूछा गया है। भाई वन ऑफ इट्स डायगोनल बताना है तो कोई भी एक डायगोनल बताएंगे, और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल का लेंथ तो सेम ही होने वाला है, तो बी डी का डिस्टेंस क्या हो गया, भाई बी डी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर। ये तो अभी तक डिस्टेंस फार्मूला से ही काम चल जा रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 ये हो गया 25 यानी ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ तो डिस्टेंस फार्मूला से ही काम चल गया। आते हैं आगे ये क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यहाँ से हम लगेगा सेक्शन फार्मूला। अब एक बात समझो बाबू, कभी भी बोलते हैं y एक्सिस एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्या बात किए थे कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है, और x एक्सिस पे होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब भी y एक्सिस किसी को कट करेगा, ये लाइन को y एक्सिस कट करेगा, समझो ये तो x एक्सिस हो गया, यहाँ एक्सिस है, मान लो इस लाइन को y एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ कुछ भी हो वो 0, समथिंग आने वाला है ना। तो हम लोग अगर पॉइंट को एज्यूम करेंगे तो ये 0, समथिंग पे ही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ क्या फाइंड द रेशियो, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई रेशियो k:1 है, लेट द रेशियो be x, so find the ratio in which y-axis divides the line segment joining 5,6, रेशियो b x नहीं k:1, रेशियो b k:1,
एच एच मानते मानते इतना आदत हुआ है कि हर जगह हम लोग एच ही लिख देते हैं. सो 5, -6 और बी का -1, -4 और k is to 1 रेशियो में डिवाइड कर रही हूँ. तो ये क्या होगा देखो, k इंटू -1 प्लस k इंटू -1 mh2 nh1 1 इंटू 5 बाई k प्लस 1. के का वैल्यू तो यहीं से निकाल जाना है, बट हम लोग को दूसरा भी निकालना है क्योंकि हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट. अब k इंटू -4 और 1 इंटू -6 बाई k प्लस 1, ये हो गया टोटल पॉइंट. इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो. तो 5 - k बाई k प्लस 1 और -4k - 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. अब मेरा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 - k बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 5 - k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 5. यानी मेरा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 5:1 है. अब जो हमेशा ये ऐसे होल नंबर में नहीं आएगा. मान लो k का वैल्यू मान लो 2/3 आता, तो हम रेशियो लिखते 2/3:1 और अपना रेशियो बन जाता 2:3. इसलिए हम आराम से k:1 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ k का वैल्यू सिंपल सा 5 डालो, ये बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो या डिवीजन इज -20 -6 बाई 5 + 1 और 0 कॉमा में. तो यानी 0 कॉमा -26/5 मिला लेते हैं अच्छे से. तो भैया ये है -k. अच्छा 5:1 ही देता हूँ ना, तो 5 इंटू -1 और 1 इंटू 5 एकदम सही. और 5 इंटू तो -20 और 6/6. चलो, 3 vertices of the parallelogram are taken in order, find the fourth vertex. अब देखो क्यों बोला था कि ज्योमेट्री भी थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी डी ऑर्डर में दिया गया. -1, 0 ये पॉइंट है 3, 1 ये पॉइंट है 2, 2 और ये पॉइंट है x, y नहीं पता. तो पता होना चाहिए आपको कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है. और ये डायग्राम मैंने रफ बनाया हुआ है, ऐसा पूरा एकदम पैरेललोग्राम नहीं है, समझाने के लिए बस जल्दी जल्दी में. ठीक है ना. तो कोई आज ये ना बोले ये तो पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है. पैरेललोग्राम मैंने बनाया ही नहीं है उस तरह से. हाँ, एकदम से मेजर करके एकदम पैरेलल लाइंस इक्वल लाइंस वो नहीं समझना, बस ये रफ है. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में. तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होने वाला है डायगोनल का. ठीक है. तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए सी 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्या होता है h1 + h2/2. देखो यहाँ पे लिख भी दिया था h1 + h2/2 लिखा था ना. ठीक है. 2 - 1/2 कॉमा 2 - 0/2, 2 - 1/2 एंड 2 माइनस मतलब प्लस. ठीक है, कुछ मतलब नहीं पड़ेगा बट फिर भी. h1 + y1 + y2/2. तो अभी ये 2 - 1 यानी 1/2 कॉमा 2/2 यानी कि 1. ये बन गया मिड पॉइंट ऑफ एसी. अभी मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी कितना बन रहा है? x +3/2 एंड y +1/2. अभी हम लोग को यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये तो डायगोनल, ये है पैरेललोग्राम है ना. ये क्या है? पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पे x + 3/2 इज इक्वल टू हाफ एंड
y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। और यहाँ भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो मेरा ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2, 1, -2, 1। तो -2 और 3 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 ही बन रहा है, और 1 प्लस 1 यानी कि 2 और यहाँ भी वही बन रहा है। फोर्थ वर्टिसेस बन गया हम लोग। समझ में आया? अभी आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्राइसेक्शन देखते हैं क्या होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो ये पॉइंट है 3, -2 और ये पॉइंट है -3, -4, -3, -1 मिनट, ये सी बंद कर दो भाई। सो ये हो गया 3, -2 और -3, -4, ये है ए और ये है बी। तो ट्राई सेक्शन का पहले तो मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहला जो डिवीजन होगा वो होगा 1:2 रेशियो में, क्योंकि मान लो मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो ये वाला पार्ट तो 1:2 में गया, क्योंकि ये लेंथ के है और ये लेंथ 2 के है। फिर इस पे आ जाऊं तो ये 2:1 पे जा रहा है। तो पहला पॉइंट, अगर ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 1 × -3 और 2 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1+2, कॉमा 1 × अच्छा ये 4 था, -4 था, -4 था, 1 × -4 प्लस हाँ 1 × -4 एंड 2 × -2 डिवाइडेड बाई 1+2, मिला लो 1 × -3 एंड 2 × 3, mh2 nh1 my2 -4 और यहाँ पे ये। अब ये हो गया मेरा -3 + 6, -3 + 6 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा ये हो गया -4 और यहाँ भी है -4/3, यानी P मेरा बनेगा 6 - 3 यानी कि 3 और 3/3 हो गया 1, कॉमा -8/3, -8/3, -8/3। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, सब ठीक है। और Q पॉइंट चाहिए, Q का कोऑर्डिनेट, तो वो बन जाएगा अपना, अब 2:1 से, तो 2 × 2 है, तो 2 × -3 यानी कि अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं -6 और 1 × -2, 1 × -2, -2 नहीं 3 भाई, यहाँ से आ जाओ, इसको भी हटाओ, ये हो चुका था। 2 × -3, 2 × -3 -6 और 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1+2, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या बन रहा है, 2 × -4 यानी कि -8 और 1 × -2, 1 × -2, यहाँ पे माइनस ये ना, ये दोनों ही माइनस में था, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ ये बनेगा -3/3 यानी Q पॉइंट जो हो गया वो हो गया -3/3 यानी कि -1, और ये क्या हो गया -10/3 यानी लिख देते हैं सीधा -10/3, ठीक है ना, -8 -2 -10/3। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैसे निकालते समझ में आया। एक होगा 1:2 रेशियो में, एक होगा 2:1 रेशियो में। उसके बाद क्या, सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना, दो ही फॉर्मूला आपका मेजर काम में आने वाला है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने पहले ही बोल दिया है, और दो काम में जो आने वाला है वो है डिस्टेंस फार्मूला और ये। अब इसी से यही सब वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। दो और देखते हैं इसी तरह। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर दिस एंड दिस एंड P इज अ पॉइंट। अब थोड़ा घुमा फिरा के, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर -3, 3
and 12 comma minus 7 respectively, P is a point on the line segment AB such that AP and PB is 2:3. Find the value of P. तो देखो बाबू, ये जो है आपका कोऑर्डिनेट है दो पॉइंट का, ए और बी का। ए है और बी है। ए है मेरा -3,3 और बी है मेरा 12,-7। ठीक है। अब बोल ये रहा है कि पी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एपी और पीबी का रेशियो है एपी और पीबी का रेशियो है 2:3। तो भाई सीधा सा 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है एपी और पीबी। तो पी का पॉइंट तो घुमा फिरा के तुमको क्या बोल रहा है, वो पॉइंट बता दो जो ये 2:3 रेशियो में डिवाइड करने से आएगा। क्या दिक्कत है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है अपना, पी का कोऑर्डिनेट अपना होने वाला है, पी क्या हो जाएगा, MH2 यानी 2 × 12 24, NH1 3 और -3 यानी -9 डिवाइडेड बाई 2 + 3 कॉमा 2 × -7 -14 एंड 3 × 3 यानी 9/2 + 3। ठीक है। आप अपना थोड़ा सा बस एक और स्टेप लिख लेना। क्या मैं लिख ही देता हूँ, इसको बस शो कर देना कि भाई 2 × 12 + 3 × -3/2 + 3 कॉमा 2 × -7 + 3 × 3/2 + 3। तो सीधा सा ये 15/5 कॉमा -5/5 और ये बन गया आपका P 3, -1 3, -1 हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो डायरेक्ट आपका वो रेशियो ना बोल के ये भी बोल सकता ना, P इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग AB इन द रेशियो 2:3। एक ही बात हो गया। ठीक है। P डिवाइड्स दिस इन द रेशियो 2:1, वो सेम टाइप है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना, आंसर कमेंट में बताना। ये एक और एक एकदम स्टार्टिंग में दिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे, ये अच्छा है। वो पॉइंट बताओ जो ए से बी में 3/4 पार्ट में मिल जाएगा, 3/4 पाथ में मिल जाएगा, यानी ये 3/4 तक ही मिल जाए, यानी बचा हुआ पार्ट 1/4 हो, यानी वो हिसाब से बोलना चाह रहा है 3:1 रेशियो। 3/4 पार्ट होने का मतलब क्या हो गया, 3/4 आप जा चुके हो, 1/4 जाना बाकी है, यानी 3:1 रेशियो है। अब क्या बच गया, मान लेंगे ना पी वो पॉइंट एंड पी बी द पॉइंट। सो 3 × -2 + 1 × 3 divided by 3 + 1, 3 × 5 + 1 × 1 by 3 + 1, यानी ये -6 + 3/4 15 + 1/4। तो बन गया मेरा -3/4 -3/4 यह 16/4 यानी कि 4। ठीक है ना। देखो -6 और प्लस में 3। ठीक है। तो ये सही है, 3 - 6 और यहाँ पे डन है। ठीक है ना, 3 - 6 और यहाँ पे 3। तो ये हो गया मेरा -3,4 3/4,4। Now AB is a diameter of the circle with center this, and if तो देखो एक सर्कल है, AB जो है वो डायमीटर है, विथ सेंटर एट C जो कि है -2,5। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -7 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है वही निकालना ना ना द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो पहले B निकाल लेते हैं, फिर लेंथ ऑफ द रेडियस निकालते रहेंगे। ऐसे तो यहाँ से भी लेंथ ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं।
ठीक है ना, यही होगा ना सेंटर से ए पॉइंट तक रेडियस। तो 3 माइनस ऑफ -2 पूरे का स्क्वायर प्लस -7 -5 और इसका हो गया स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरा 3 + 2 और ये हो गया -12 का स्क्वायर। भाई ये होता है 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, माइनस तो कुछ फर्क नहीं पड़ना स्क्वायर से, वो प्लस ही हो जाएगा। ये माइनस और प्लस कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस तो फर्क पड़ेगा, इस नंबर को नेगेटिव पॉजिटिव से स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ना है, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये 13, तो रेडियस तो निकल गया मेरा, पहला काम हो गया, रेडियस हो गया 13 यूनिट्स। दूसरा भी बी चाहिए, तो हम लोग को पता है, मान लो ये एक्स और वाई है, तो मेरा x + 3/2, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ही तो सेंटर होता है, यही वैल्यू है -2, यहाँ से निकालो x, ये -4, ये प्लस वहां आ गया -3 यानी कि -7, x का वैल्यू आ गया -7। अभी y के लिए भी वही होने वाला है, y -7/2 = 5, ये उधर भेजो 10 + 7 यानी कि 17, यानी ये पॉइंट जो है अपना क्या है, दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट -7, 17, डन, आराम से। गिवन लाइन सेगमेंट कौन से रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा, एक बार और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लेंथ ऑफ ए बी, एक कर चुके हैं, एक और करते हैं। मान लेते हैं कि k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या है पॉइंट, -4 6 और ये है 8, -3, सीधा सीधा हिसाब है मेरा, 8k + -4 डिवाइडेड बाई k + 1, कॉमा 6 सॉरी k यानी कि -3k, k से -3k। अब तो आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना, क्योंकि अब इतना सारा कर चुके हैं टाइप का। तो 8k और यहाँ पे -4, अभी -3k और यहाँ पे +6k + 1। अब भाई y एक्सिस कट कर रहे हैं ना, अब वो लिख लेना, लेट y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए बी इन द रेशियो k:1। तो भाई हिसाब से अपना क्या होना चाहिए, एब्सिसा जो है वो 0 होना चाहिए, यानी 8k - 4 = 0, 8k = 4 और k = 1/2, 4/8 यानी 1/2। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/2:1 और 1:2 और 1:2, ठीक है, और 1:2। अब k का वैल्यू आ ही गया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8 इंटू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना 8 इंटू कितना, हाफ ना k का वैल्यू। अरे भाई पहला वाला तो 0 लिखो, क्यों टेंशन पालना है, यहाँ 0 लिख देते हैं, और यहाँ कॉमा करके, अब यहाँ पे हाफ है ये वैल्यू, तो हाफ यानी -3/2 + 6 डिवाइडेड बाई हाफ + 1, ये क्या हो जाएगा अपना 0.0, कितना 6 - 3/2 12 यानी -9/2 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी कि पॉइंट हो गया 0, -3, ठीक है ना। चलो तो पॉइंट भी मिल गया 0, -3, और डिस्टेंस ए बी का तो लेंथ यही निकाल देते हैं, क्या हो गया 8 - -4 यानी +4 स्क्वायर और -3 - 6 का स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, 144 + 81 225 यानी कि 15 या 15 यूनिट्स। समझे बात, अभी कैलकुलेशंस थोड़ा कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। तो अपना सारा टाइप कवर हो गया क्वेश्चन का। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन, ये भी एक बार बोल ही देते हैं, मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए, एक ट्राइंगल है,
ए एक वर्टेक्स दिया हुआ है, क्या है भाई 7, -3, बी एक वर्टेक्स है 5, 3 एंड सी एक वर्टेक्स है 3, -1। अब ए से अपने को मीडियन निकालना है, ए से मीडियन निकालना है, मीडियन है परपेंडिकुलर क्यों बना रहा हूँ मैं, ए से मीडियन निकालना है और इसका लेंथ बताना है मीडियन का। तो मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट पे बन रहा है, ए डी मीडियन है, तो डी का पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा विच इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान था, मैं 5 + 3/2 कॉमा डी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है एंड 3 - 1/2, यानी डी बन गया मेरा 4, 1, ठीक है ना, 3 - 1 2/2। तो ये हिसाब है, 4, 1 हो गया ये पॉइंट में। अब मेरा ए डी का लेंथ क्या होगा 7 - 4 का स्क्वायर +-3 - 1 का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है चलो। ये 9 + 16 यानी कि 25 यानी कि 5। सो द लेंथ ऑफ मीडियन इज 5। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उससे ऑपोजिट, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना। 3 मीडियन हो सकता है, यहाँ पे मीडियन थ्रू ए बोला था, ठीक है ना। मीडियन थ्रू बी निकालते तो बी से आपको ज्वाइन करना पड़ता है ए सी के मिड पॉइंट को, या मीडियन थ्रू सी बोलते तो सी से आपको यहाँ पे जाना पड़ता और किसके मिड पॉइंट के साथ, ए बी के मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। चलो तो ये सारा टाइप हो गया। अब हम लोग चलेंगे MCQ क्वेश्चंस करने। तो चलो थोड़ा मैंने भी पानी वानी पी लिया, आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो। हाँ, अब हम लोग MCQ पे पहुंचेंगे। अभी देखो एक चीज मैं देख रहा था, एक्चुअली इसका बॉटल का कलर ग्रीन है, ठीक है। जैसा ये पीछे ग्रीन स्किन लगा हुआ है, तो जैसा कलर मैं ले जा रहा हूँ ये वैसा बना, ये बस ऐसे ही करते हुए देखा था। पानी वानी पी लिया, आराम से समझ रहे हो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया। ऐसे ही हम लोग हर चैप्टर में समझने वाले हैं और हर टाइप देने वाले हैं। अब हम लोग बस थोड़ा सा बचा हुआ MCQ और केस बेस्ड। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 4 और 1, इसका डिफरेंस कितना है 3 का स्क्वायर। 0 और 4, 4 का स्क्वायर, साइन वाइन सोचो ही नहीं, स्क्वायर है, प्लस हो माइनस हो कुछ नहीं जाता आता, MCQ निकाल रहे हो। 3 और 4 का ट्रिपलेट भी दिमाग में रखो कि 5 होता है, ये आपको ट्रिगो में भी काम आने वाला है। और वैसे भी देखो 25 5, ठीक है। अच्छा, दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस इन द रेशियो, ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो बनाओ या थोड़ा ऑप्शन बैठा के चेक करना, तो बना ही लेते हैं, क्या बोलते हो। लेंदी जाएगा ये थोड़ा सा, MCQ में डाला तो है मैंने, बट ये थोड़ा लेंदी जाएगा। केस टू वन मानते हैं हम लोग, तो 2k +1/k+1, और दूसरा वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा 7k +3/k+1। बोलो यही है ना, mh2 nh1/k+1, और यहाँ भी डन। अभी इस ये भाई ये लाइन डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक्स वाई क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो कोऑर्डिनेट है। यानी सीधा डालते हैं, एक्स की जगह पे ये आ गया 3x, और प्लस में y और माइनस में 9 = 0। ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6k प्लस में 3, 6k प्लस में 3, यहाँ 7k प्लस में 3, ये 9 है, ये k+1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9k - 9 और k+1 उधर जाके 0। तो 6k 7k कितना हुआ 13k -9k, यहाँ ये 6 और -9, 6 - 9 प्लस में 6 माइनस में 9 = 0, यानी कि ये 3 है और यहाँ 4k, 4k = 3 और k = 3/4, तो हिसाब से वो 3:4 रेशियो ही हो गया, 3:4 रेशियो, ठीक है। 3/4 यानी 3:4 रेशियो। अब बहुत लोग ये भी कर सकते हो कि बैठा के ये देना, बट वहां भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, कचड़ा होने वाला है, उससे अच्छा ऐसे ही निकाल लो। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 5, डिस्टेंस बोल रहा है 5 है भाई, x - 3 का है स्क्वायर और
टू -(-1) यानी +1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5। अभी बोला था ना ट्रिपलेट क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 आ रहा है। ट्रिपलेट क्या देखा था, 3 4 5। थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग एमसीक्यू में। 3 4 ट्रिपलेट क्या है 5, जैसे कि 12 5 तो 13, तो 3 4 है 5 है, यहाँ 3 है, यानी ये 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो x-3 का स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर है, तो ये हो सकता है ये नंबर 4 हो, या हो सकता है ये नंबर -4 हो। भाई यहाँ 9 है, ये 25 है, तो ये तो हो सकता है ना, इसका स्क्वायर 16 होगा। बट ये नंबर 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो एक बार 4 लो और एक बार -4 लो, एक बार 4 और एक बार -4, एक बार 4 और एक बार -4। तो x इज इक्वल टू 4 + 3 7, और x इज इक्वल टू -4 + 3 -4 + 3, यानी कि ये हो गया -1 और यहाँ 7, यानी ये 7 और -1। और देखो थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना, एकदम आसपास का ऑप्शन होता है, ठीक है, इसलिए बहुत मिला के मिला भी लो आंसर। 7 - 3 से 4 बनेगा, यहाँ तो 3 है, चलो 7 - 4 और -1 से भी 4 बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के लिए सिंपल सा फॉर्म डालो, ये h1 h2 + h3/3 y1 y2 + y3/3। तो भाई मेरा 0 + 8 + 8 क्या बन रहा है, 0 + 8 + 8, 8 और 8/3, 6 + 12 + 0/3, h1 + h2 + h3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये बना मेरा 16/3 और ये बन गया 18/3, यानी कि 16/3, 6। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला एमसीक्यू, इसके बाद असर्शन रीजन वाला भी है। तो सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने रहे एक ही वीडियो में। 1,2 ये जो है पोलिनियर है, बोल रहा है पोलिनियर है। यहाँ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना, जो आपके सीबीएसई में है नहीं, आईसीएसई में है स्लोप, आप 11 में पढ़ोगे, बट एमसीक्यू में यूज कर लो, कौन देख रहा है। स्लोप एक्चुअली बोला जाता है अगर x1 y1 है और h2 y2 है, तो स्लोप होता है y2 - y1 बाई h2 - h1। अब भाई अगर ये पोलिनियर है तो पी बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होने वाला है, क्योंकि एक लाइन का स्लोप सेम होता है, ये भी बात है। तो स्लोप सेम होने वाला है, तो पोलिनियर चेक करने के लिए हम लोग एमसीक्यू में स्लोप से कर लेंगे चेक, वो आसानी से होगा। तो 0, ये है 2, देखना अभी स्लोप देखना, 0 - 2 बाई 0 - 1 इज इक्वल टू b - 0 y2 - y1 और a - 0। तो b बाई a इज इक्वल टू 2, क्योंकि -1 2 और -1, अब b इक्वल टू क्या बन गया 2a, b इक्वल टू 2a या 2a इक्वल टू b। अब आपको मन करता है नहीं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालेंगे, निकालो, टाइम लगाओ। बोल रहा है ये कि भाई 0,4 जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे है, और एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सिसा बोलो, ऑन वाई एक्सिस जो है वो 0 होता है। तो यहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बाद आते हैं ये वाला पार्ट, चलो assertion reason हो जाए। So the value of y is sets for which the distance between this and this is 10. The distance between 2 point is given by, ए भाई ये given by वाला पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन is given by y2 - y1 square plus h2 - h1 square। ठीक है, तो ये तो सही है, क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग नहीं था, इनकम्प्लीट था, क्वेश्चन यहाँ तक होगा कि इट इज गिवन बाय दिस, the value of y is 6 for which the distance between this and this। तो इसको मैं 6 से करूँ रिप्लेस और डिस्टेंस निकाल लूँ, मतलब किसका डिस्टेंस 2, -3 का डिस्टेंस और 10, y का डिस्टेंस जो है वो 10 है बोल रहे हैं,
y का वैल्यू क्या बोला गया है, y का वैल्यू बोल रहा है ये 6 है। देखते हैं 10 माइनस टू का स्क्वायर एंड प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये तो कहीं से भी 10 नहीं होने वाला, ठीक है ना। 8 और यहाँ है -3, यहाँ पर 6। एक्चुअली अगर देखिए तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर आंसर निकालना हो तो 0 आता तो हो जाता, क्या 0 आने से होता, या -3 आता तो हो जाता, या यहाँ पे 3 3 आता तो होता। अगर 3 होता तो देखो 3 और -3 इसका डिस्टेंस है 6, 6 स्क्वायर 36 और यहाँ पे 64, यानी आंसर जो होता वो सही वाला वो 3 होता। आपसे यहाँ पे आंसर नहीं पूछा है, बट आपको बस बताना है असर्शन क्या हो गया, गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। रीजन ट्रू था बट असर्शन फॉल्स। अब देखो ऐसा वर्ड प्रॉब्लम ना, मतलब क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं, आपका मतलब केस बेस्ड जो आया है वो वर्ड प्रॉब्लम ही समझ लो। नया बस बोलने के लिए क्या नया चेहरा लगा दिया इस पे, हाँ रिश्ता वही सोच नहीं, कि वर्ड प्रॉब्लम में एक फोटो चिपका दो तो वो बन गया केस बेस्ड क्वेश्चन। इन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स आर सीटेड at a distance of 2 meter from each other to maintain the social distance due to कोरोना वायरस पेंडेमिक। भगवान बहुत गजब चीज था, मतलब बहुत गलत चीज था, गजब का भयंकर वाला गलत चीज था वो जो था। सो लेट 3 स्टूडेंट्स सिट एट अ पॉइंट ए बी एंड सी, ये थोड़ा गैप होना चाहिए, whose coordinates are this respectively based on the information। अब एक बात बताओ भाई, क्या वो हो गया ये इन्फॉर्मेशन देख के आपको क्या अलग क्या नया चीज दे दिया केस बेस्ड में, करना है क्या, 3 पॉइंट दिया उसका डिस्टेंस निकालना है, दो का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, ए और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -3 और सी का कोऑर्डिनेट है 8, 5 और इनके बीच का डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं। तो 8 और 4 इसका डिफरेंस कितना हुआ, 4 ना, 8 - 4 स्क्वायर और 5 -3 यानी कि +3, 5 + 3 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यही होगा ना h2 - h1। अब इतना देर से यही कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 16 और ये 64 यानी कि 80, 80 यानी 16 × 5 तो 4√5 डिस्टेंस निकल गया। If an invigilator is at point I lying on the straight line joining B and C, अरे बाबा यहाँ B है यहाँ C है, इसको ऐसे वो इन्विजिलेटर खड़ा है कि इसके डिस्टेंस को 1:2 रेशियो में डिवाइड भी कर रहा है, और B का कोऑर्डिनेट C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक बात बताओ ये क्या बोल रहा है, पॉइंट दिया हुआ है, B कितना है, B कितना है 7,3, 7,3 और ये कितना है 8,5, 7,3 और 8,5। अभी क्या 1 से 8, 1 × 8, 2 × 7, 14/3। अब पहला जो निकल गया वो 22/3 किसी और में है ही नहीं, तो यही आंसर है। बट सेकेंड वाला भी निकाल के मिला लेते हैं, 5 × 1 5 + 2 × 3 6/3 आ गया। क्या था, सेक्शन फार्मूला यूज करना था, पहला में डिस्टेंस फार्मूला फिर सेक्शन सेक्शन फार्मूला। अभी देखो क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, मिड पॉइंट निकालना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। तो भाई 4 और 8 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, ठीक है, और 5 और -3 यानी कि 2/2 भी करना है, h1 + h2/2 y1 + y2/2, ठीक है ना। तो यानी 6, ये हो गया 1, 6,1 है कि नहीं ऑप्शन में, है ना। द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग एसी, अब बी जो है वो एसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये लाइन है, कौन डिवाइड कर रहा है, बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 7,3,
ये है 8,5 और पहला वाला क्या है 4,-3। तो वही कहानी वापस से रेशियो जानना है तो k:1 मान लेते हैं। k इंटू 8k प्लस 4/k+1 इज इक्वल टू 7। अब बोलोगे सर सेकेंड वाला भी निकालो, अरे भाई वही रेशियो ना आएगा तो 8 निकाल लो, एमसीक्यू है। तो 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 7k+7। ये इधर आ जाए तो कितना बन जाएगा k, 8k माइनस k बनेगा, और यहाँ 7 - 4 यानी कि 3 बनेगा। तो k का वैल्यू 3 है यानी 3:1। मिला लो दूसरा वाला के लिए, 3:1 होता है तो 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 यानी कि 12/4 के 3, देखो 3 ही तो है, तो सही है आंसर। नाउ पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अभी तो देखी गया ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता तो ये आता ही नहीं, स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता ना बाबू, तो ये के का वैल्यू ही अपने को वैलिड वैल्यू नहीं आता, नहीं तो ये किसी रेशियो में डिवाइड ही नहीं करता, तो रेशियो ही नहीं मिलता हमको, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता रेशियो। तो ये आपका फोर्थ लेक्चर खत्म हुआ, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद अभी हम लोगों को करना है प्रोबेबिलिटी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पूरा पूरा 14 चैप्टर्स आपका कंप्लीट होने वाला है 14 वन शॉट वीडियोस में, ठीक है ना। ये सीरीज अगर अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।